आप किसी रात गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कि आपके गले पे किसी की पकड़ तेज होती जा रही है। धीरे धीरे वो पकड़ और तेज होती जा रही है। आपको घुटन महसूस होने लगा है। अब ऐसा लग रहा है कि आपकी सांसें उखड़ जाएंगी। अचानक आपकी नींद खुल जाती है। आप परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कौन आपको मारना चाह रहा है, किसने आपका गला दबाया है। और जब आप गौर से देखते हैं तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये किसी और नहीं, ये आपका हाथ है जो आपके गले में है और आपको कस के दबाया जा रहा है। यानी अगर आप कुछ क्षण पहले उठते नहीं तो शायद आप दम घुटकर मर जाते। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ना कोई हॉरर सीरियल का कोई दृश्य है। ये एक बहुत ही रेयर मानसिक विकार है जो बहुत ही रेयरली देखने में आता है, बहुत ही दुर्लभ प्रकार का है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ वो है एलियन हैंड सिंड्रोम। अगर आप इसके विषय में पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वप्रथम 1908 ईस्वी में इस सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट आया था, एलियन हैंड सिंड्रोम। और पता ये चला कि ये जो बीमारी है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से होती है और इसमें होता ये है कि आपका एक हाथ जो है वो आपके काबू में नहीं रहता है। वो हाथ न जाने क्या क्या अजीबोगरीब हरकतें करता है। ऐसी हरकतें करता है जिसकी आपको जानकारी भी नहीं होती है। आप समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कभी कभी स्थिति बहुत ही घातक या खतरनाक हो जाती है, क्योंकि कई बार वो ऐसा चौंका देने वाला हरकत करता है आप सोच ही नहीं सकते। यानी उसका जो आपके हाथों का एक हाथ का जो हरकत होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इस संदर्भ में कुछ पिक्चर्स भी बनी थी जिसमें सबसे जो चर्चित था 1964 में बना फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज लव। ये खासी चर्चित रही थी क्योंकि इसके पहले इस विषय में लोगों को सच पूछे तो जानकारी भी नहीं थी और इस फिल्म में बड़े अच्छे से इस विकार को दर्शाया गया था। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे जगहों में डॉक्टर आज भी एलियन हैंड सिंड्रोम को डॉक्टर स्ट्रेंज लव सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। 2017 में एक तमिल मूवी बनी थी पिचनकाई। उसमें भी एक जेब कतरा जो जेब काटता था अपनी हाथ की कौशलता के कारण, उसे ये बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं रहता है और उससे संबंधित वो कौन कौन सी परेशानियों में पड़ता है उस फिल्म में दिखाया गया। तो ये तो हुई फिल्मी बातें, लेकिन एक्चुअली होता क्या है। ये जो बीमारी है एलियन हैंड सिंड्रोम या AHS, यह मानसिक विकार है जिसको DSM-5 मानसिक विकार का वो उसमें बताया जाता है। ये कौन कौन से बीमारी हैं तो उसका जो लेटेस्ट वर्जन है DSM-4 वर्गीकरण किया जाता है रोगों का, उसमें इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके बावजूद इसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बीमारी में कुछ मरीज तो ऐसा दावा करते हैं कि उनका हाथ जो है वो कई बार उन्हें उन पर छुरा चला रहा है, यानी उनको चाकू से मारने की कोशिश करता है, कई बार उनको डुबाने की कोशिश करता है। यानी इंसान अपने ही शरीर के अंग से बेबस और लाचार है जो उसे बार बार लगातार खतरे में डाल रहा है। और जानकारी के अभाव में लोग इसे इसको भूत प्रेत का साया समझते हैं, भूत प्रेत का प्रकोप समझते हैं, जादू टोना में वक्त बिता देते हैं। और जब बीमारी बहुत गंभीर स्थिति में आ जाती है तब उन्हें इस बात की जानकारी होती है। कुछ लोगों को तो इसके बावजूद भी नहीं विश्वास होता है, तो ये अनट्रीटेड रह जाता है। लक्षण पे अगर हम जाएं तो 2-4 मुख्य लक्षण है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे सबसे जो प्रमुख लक्षण है, जो मोस्ट कॉमन है, वो है कि आपका अपने एक हाथ पर काबू नहीं रहता है। वो हाथ कोई भी हरकत कर सकता है जिसकी आपको
जानकारी नहीं रहती है और जिस समय वो हरकतें करता है उस वक्त भी आपको नहीं पता चलता जब तक कि आपका उस हाथ पे नज़र ना पड़े। अजीबोगरीब इसमें केस आता है। एक महिला थी जो कि एक बार टीवी देख रही थी, टीवी और उनके बीच अचानक से एक हाथ आ गया, वो बहुत डर गई। फिर बाद में उन्होंने गौर फरमाया तो ये कुछ और नहीं, उनका खुद का हाथ था और इसके कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियां हुई। बाद में पता चला कि ये एलियन हैंड सिंड्रोम है। तो ये सबसे पहला है कि आपका एक हाथ पे आपका कंट्रोल नहीं होता, यानी ब्रेन जो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं हमारे पर्टिकुलर हाथ के लिए। आपका हाथ बिल्कुल स्वतंत्र होता है, यानी आपके शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर रूपी परिवार में वो एक गेस्ट है, अतिथि है, जिसके विषय में किसी को पता नहीं होता है। आपका प्रभावित हाथ अनैच्छिक रूप से, यानी आपकी इच्छा नहीं है, आपकी चेतना नहीं है, अचानक कुछ भी अजीबोगरीब हरकत कर सकता है, कई बार बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इस दौरान आपको यह बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है कि आपका यह हाथ क्या क्या कर गुजर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा ब्रेन और उस हाथ के बीच कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस दोनों के बीच कोई ऐसा संबंध नहीं होता है कि वो उसके कमांड को माने, और ऐसा लगता है जैसे इस हाथ का कोई अपना दिमाग है जिसके वो कंट्रोल में काम कर रहा है। कारण विज्ञान पर अगर हम जाते हैं तो इसके कई कारण हैं, जिसमें स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज के कारण स्ट्रोक जो होता है, ब्रेन ट्यूमर, अल्जाइमर्स जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, डिमेंशिया या मस्तिष्क में लगी कोई गहरी चोट आदि इसके कारण हो सकते हैं। कभी कभी कॉर्पस कोलोसम की सर्जरी का साइड इफेक्ट भी होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, राइट पार्शियल लोब जो है वो आपका डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ की एक्टिविटी का मस्तिष्क से कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो क्या इसका इलाज संभव है? एलियन हैंड सिंड्रोम जो है, इसका कोई सटीक इलाज अभी तक संभव नहीं है। कारण ये है कि ये इतना रेयर डिसऑर्डर है, विकार है, कि इसके बहुत कम केस दर्ज किए गए हैं। इसकी वजह से इस विकार के विषय में बहुत अधिक अध्ययन या रिसर्च नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से उसका नकारात्मक प्रभाव इसके इलाज पे पड़ता है। जब इसके विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं, रिसर्च नहीं हो पाया है, तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो पाया है। हालांकि जिन लोगों को किसी दिमागी बीमारी के कारण जैसे स्ट्रोक हुआ, उसके कारण एलियन हैंड सिंड्रोम होता है, तो वो कुछ समय बाद स्वतः अपने आप ही ठीक होने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों की वजह से आपको ये सिम्टम्स आ गए हैं, तो इसमें रिकवरी जो है वो आपका बहुत ही पुअर, प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है, रिकवरी रेट ना के बराबर होती है। बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटॉक्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की मदद से मस्कुलर कंट्रोल द्वारा कुछ हद तक ट्रीटमेंट करके कुछ हद तक इसका इलाज किया जा सकता है, आंशिक रूप से। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता है, हालांकि इसमें जो सफलता का केस है बहुत कम है। कई बार मिरर बॉक्स थेरेपी, ये एक प्रकार का थेरेपी होता है, और कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक, लर्निंग टास्क बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा इसके लक्षणों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ये बीमारी अगर डिजेनरेटिव कारण से तो बहुत अधिक तो प्रोग्नोसिस नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर ये बीमारी है तो ठीक ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। आधे से अधिक लोग इसको प्रेत बाधा समझते हैं कि भूत का कंट्रोल हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो जादू टोना इसमें अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। प्रारंभिक समय में जितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो तो शायद इसका रिकवरी रेट अच्छा हो, लेकिन पता चलते चलते काफ़ी लेट हो जाता, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।